संसद के दोनों सदनों में गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और विपक्षी दलों के बीच सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन का अनुरोध किया। बैठक में नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की। इस बैठक में कांग्रेस के गौरव गोगोई, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लवु श्री कृष्ण देवरायलु, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के टी.आर. बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कामित, राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुशवाहा, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अरविंद सावंत और के राधाकृष्णन ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों में संविधान के मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक व्यापारिक समूह पर कथित रिश्वत के आरोपों और उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज लगातार 5वें दिन भी कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 94 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि चालू वित्त वर्ष में लगभग 15 लाख उम्मीदवारों को इस योजना से लाभ हुआ है। एक अन्य जवाब में सरकार ने बताया कि 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर प्रोफाइल विवरण पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 1,25,000 इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में 68% की कमी आई है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में बताया कि वर्ष 2022 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने के 53,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इन राज्यों में इस साल 12,530 घटनाएं सामने आई हैं। इस वर्ष पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया गया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाओं के बीच राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर रहस्य बना हुआ है। महाराष्ट्र में भाजपा ने अपने नेताओं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। वे मुंबई में कल शाम भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा का विधायक दल 4 दिसंबर को बैठक करेगा। इस बीच सूत्रों के अनुसार कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज खराब स्वास्थ्य के कारण निर्धारित सभी बैठकों और कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित महायुति सरकार का बहुप्रतीक्षित शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर की शाम को होगा। पुडुचेरी में चक्रवात फिंजल के असर से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुडुचेरी प्रशासन ने बताया कि 2 अन्य लोग भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद के लाइब्रेरी भवन के जीएमसी बाल योगी प्रेक्षागृह में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने फिल्म निर्माताओं द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्रियों तथा सांसदों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने भी फिल्म देखी। पिछले महीने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा था कि अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है और इसे साधारण लोग भी देख सकते हैं। ये फिल्म फरवरी 2002 में गुजरात में ट्रेन जलाने की घटना पर आधारित है। फिल्म निर्माण के सदस्य विक्रांत मेसी ने कहा कि ये उनके करियर का श्रेष्ठ समय है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ ये फिल्म देखने का उन्हें अवसर मिला है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कई स्तरों पर विश्व की जटिल चुनौतियों का सामना करने का उल्लेख किया। नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी परिवर्तन का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व ने पिछले 1 दशक से वैश्वीकरण के मौजूदा मॉडल के खिलाफ बढ़ती प्रतिक्रिया देखी है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बढ़ते रणनीतिक सहयोग का भी उल्लेख किया और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध समय के साथ और गहरे हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएं हैं।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित पटना में आज निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि भारत विश्व खाद्य केंद्र के रूप में अपनी स्थिति स्थापित कर सकता है और इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ने की प्रचुर संभावना है। ये क्षेत्र जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की समय सीमा को बढ़ा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर में सुधार आने तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चरण 4 के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लगाए गए आपातकालीन प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार किया। इस महीने के 5 तारीख तक मामले को आगे बढ़ाते हुए न्यायाधीश अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तरों की जांच करेगा और गुणवत्ता में सुधार की जांच भी करेगा। लगभग 2000 पूर्व सैनिकों को एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए अकादमियों में नियुक्त किया जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 445 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 80,248 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 145 अंकों पर आकर 24,276 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपए और 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। शारजाह में अंडर 19 एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने जापान को 211 रन से हरा दिया है। 340 रन के लक्ष्य के जवाब में जापान की टीम निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। भारत का अगला मुकाबला बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात से होगा।